आदमी को यश कीर्ति की कामना जब रहती ना, तो उस उच्च काम करके कमल भैया 8-10 मंजिल का मकान बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, सत्य है। चाहे आप कलकत्ता में बनाएं, चाहे मधुबन में बनाएं, लेकिन चाहिए। जब सबसे ऊंचा मकान होगा तब लोग कहेंगे कि भाई कमल काला की हवेली बहुत ऊंची है। उस शब्द को सुनने के लिए कितना पुरुषा करना पड़ा मित्र। कोई शत्रु आकर के एक ही दिन में उसको गिरवा दे, उसका भी नाम चलेगा। बोले कमल काला की हवेली उस व्यक्ति ने गिरा दी। अहो गिराने वाले, तुझे तो एक दिन में तूने ऐसा नाम पाया, गिरा करके नाम कमाने वालों, तुम्हारी क्या औकात है, योग्यता है, बना के दिखा दे तब जानते तुमने नाम कमाया है। सुधीर भैया आज यही पंडिताई में चल रहा है। बड़े कुंद कुंद जैसे महान आचार्य बनने के लिए बेटा कई भव लग जाएंगे। उन जैसी प्रज्ञा, उन जैसा ज्ञान तत्व का निर्णय की प्राप्ति के लिए तुम्हारे कई भव लाएंगे। आप तो उनके पीछे उनके चरणों की धूल भी नहीं हो, फिर भी अज्ञानी उन पर जैना भास की धूल फेंक रहे हैं। भी अपनी आप को ये सोचते कि मैं बड़े बड़े आचारों पर ये कहूंगा ये जैना भास है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, पर इस बात को भूल गए केवली श्रुत संग धर्म और देव इनका अववाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और सप्ततिर मोनिय से 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति है। इस लवकुश बेटा आगम का अभ्यास तो करना, लेकिन आगम के साथ खिलवाड़ नहीं करना। जीवन में कभी 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा। जहां तुम्हारा सोच नहीं पहुंच पाए वहां श्रद्धा को लेकर बैठे रहना। अपने सोच से आगम को परखने की कोशिश मत करना। बहुत सारे ऐसे विषय हैं आपको उल्टे दिखेंगे, लेकिन पीयूष जिसे समझ आएगी सीधे हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर गिलानी की आंख उठा के देखना सरल है, पर वस्तु की वस्तुत्व को समझना कठिन है। राजू, चर्या की व्याख्या करना सरल है। जब चार्ट की मार्ग पर आदमी चलता है ना, तो सुबह 3 बजे जगने में आदमी के प्राण कर सकते हैं। धन्य भी योगी, दुनिया जब सोती है कि मुर्दाज 3 बजे जग करके अपनी साधना में लग जाते हैं। कौन देख रहा है? सोते रहो। श्रावक तो खाने को देगा ना, पर महाराज सोते रहो, श्रावक खाने को देगा तो अपने सोने का आनंद भी लूटना, भविष्य की त्रियंच पशु की पर्याय भी देख लेना। मायाचारी से पशु बनना पड़ता है। मोक्ष मार्ग ईमानदारी के साधना। निखिल बेटा, मोक्ष मार्ग ईमानदारी के साधना, ईमानदारी के साधना। बालक श्रेय पूरा मोक्ष मार्ग शुद्ध ईमानदारी की साधना। धन उन परिणामों को, सुखीय परिणामों को एक बार नमस्कार कर लो बेटा। घर में सुख संपत्ति सब कुछ है, पिताजी की संपत्ति अपने पास है, फिर भी कौन से परिणाम हैं उस संपत्ति से रीझने नहीं दे रहे हैं और संयम की ओर जाने के भाव बढ़ रहे हैं। उन भावों को नमस्कार करो, अपने अपने भावों को नमस्कार करो। और यूं कि ना, हे प्रणाम, हे प्रणाम, आप मुझे यहां तक लेके आए हो, अब संभाल के रखना, ऊपर ले जाना, इसके बाद बदल नहीं जाना। क्योंकि आपको मान के ही तो मैं यहां तक आ सका हूं। धन धरती जनक जननी सबका दुलार छोड़ करके
इस स्थान तक पहुंच गया हूं, अब मुझे ऊपर देखा करके नीचे मत पटकना। यदि ऐसे भावों से चर्चा कर ली समर्थ सागर, तो मन में कभी हीन भावना का प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों को विशुद्ध सागर निकाल के नहीं ले आए, कोई सागर निकाल के नहीं ले आए। परिणाम स्वयं के थे। जिन परिणामों ने गुरु बनाया है, वे परिणाम तुम्हें गुरु बना दो। सर्वार सागर लिख लो अपनी डायरी पर। जिन परिणामों ने तुम्हें गुरु दिलाए हैं, वे परिणाम तुम्हें गुरु बना दें। पर चाहिए विशुद्धि, चाहिए विशुद्धि। कलाजी में तो आहार लेते लेते पढ़ाई करता रहता हूं। कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई सौराष्ट्र से, कोई मित्र राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कितने प्रांतों प्रांतों के श्रावक। राजू, एक बोरी का लेके चलना, एक वजन लेके चलना इतनी दूर तक कितना कठिन होता है। ये श्रावक नगर नगर से चौका लगा करके यहाँ साधुओं की चर्या करा रहे हैं। तब पूछूं, एक माँ से कह दो, माँ 1 किलो का पत्थर पेट पे बांध के चलो, कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। और 9 मास तक पेट के अंदर बच्चे के वजन को कैसे ढोती है। 1 किलो के पत्थर में राग नहीं है सौरभ, इसलिए मां नहीं ले जा पा रही है। पर जहाँ राग है, 9 महीने तक इतनी पीड़ा झेलती, सहन करती है, तब भी मुस्कुराती है। उसे घर का दीप दिखाई दे रहा है। ऐसे ज्ञानियों 2 किलोमीटर भी घर के बाहर जाना तो आदमी को भार लगता है। जब श्रद्धा जागृत होती है, वो अंतरंग में मोक्ष का दीप दिखता है। हजारों किलोमीटर चल के श्रावक चर्या कराते हैं। ये अंदर का आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। आस्था है तो दूरियां दूरी नहीं होती है। वो आस्था नहीं है तो घर के बगल में मंदिर होता है, एक सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होती है। पूरा धर्म विश्वास पर टिका है, श्रद्धा पर टिका है, और मोक्ष मार्ग चर्या पर टिका है। इसलिए अंतरंग में इतनी घरघोर श्रद्धा हो, वृत्ति हो, जो हमको निर्दोष संयम का पालन करा सके। निर्दोष संयम का पालन करा सके, अन्यथा ग्रह छूट जाएगा, परिग्रह नहीं छूटेगा। ग्रह छूट जाएगा, परिग्रह नहीं छूटेगा। आप लोगों को, अरे आप सब मुनियों को देख करके मेरे भाव बनते हैं कि धन्य इन जीवों को, सबको छोड़ के चले आए। पर जब पर में जुड़ते हो तब दया आती है। ओहो बेचारे समुद्र पार करके आ गए, समुद्र पार करके आ गए, वो किनारे पे आके डूब रहे बेचारे। ओहो प्रणव सागर जी, जब बेटा लोगों की भीड़ साधु के बीच में हो, साधु अपने स्वभाव से दूर भाग रहा हो, तब उन पर दया का भाव आता कि ओहो चिद्रूप निज भगवान आत्मा के दर्शन के जिनके पास समय है, किसके दर्शन में लगे हैं। किसके दर्शन?
वही पढ़ाई, वही लिखाई, वही आनंद। विष्णु सागर भैया मेरे, इतनी बात मेरी मान लेना, जिससे आपकी साधना में विकल्प ना आए उतने ही लोगों को ज्ञान देना। ऐसे भी लोग आएंगे, गुरुजी ये सिखा दो, ये सिखा दो। उनके सिखाने के भाव अलग कह रहे हैं, और अंदर का भाव ये कि हमसे राग में डूब जाए। ऐसे जीवों से बच के रहना, नहीं तो गुरुजी महावीर की शुद्ध परंपरा में कलंक आ जाएगा। कभी कभी आपको निष्ठुर रूप भी दिखाना पड़ेगा। लोग आंखों में आंसू गिराते मिलेंगे, पर आप धीरे से निकल जाएंगे। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, उनका हृदय रो के बोल रहा है कि बेदयालु दया दिखा करके जैन धर्म का नाश कर दिए। ज्ञानियों उन आंखों के आंसुओं को मत देखना जो आंसू मार्बल के घिसे फर्श पर पड़े पानी की तरह जमीन पर गिरा दें। भैया विष्णु सागर जी, उन आंखों के आंसुओं को मत देखना। एक भाई अभी आया, वो पट्टा बांधे था, हाथ टूट गया। मैंने पूछ लिया धीरे से, भैया क्या हो गया तुझे, कल तक तो ठीक था। बोले गुरुजी बाथरूम में गिर गया। मैंने पत्थर तो चिकना था ना। बोले हाँ। किसने करवाया था? बोले पिताजी ने घिसा घिसा के कोई पत्थर चिकना कराया था, उसी पर मैं गिरा, उसी पर पप्पा गिरे। बहुत बढ़िया। वो पानी किसने डाला था? वो माँ लोटा रख के चली गई, इसी से पैर का धक्का लगा, सो पानी लोटा फैल गया और पानी बिखर गया और उस पर मेरा पैर पड़ा और मैं फिसल के गिर गया। आहा, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, फर्श स्वयं घिसे चिकना किया, पानी गिराया और गिर गए। ऐसे भोला बच के रहना, बच के रहना। स्वयं के मोड़ी मोड़ा तो खिलाने को मिले नहीं है, जगत के मोड़ी मोड़ा नहीं खिलाना। ये पानी है, पानी। किसका पानी? मार्बल के घिसाई वाले पत्थर का पर पड़ा पानी है। लगता सुंदर है, पर जब गिरते हैं तब सिर फूटता है, हाथ टूटते, पैर टूटते हैं। ऐसे ही उस चिकनाई से बच के रहना जो मेरे चारित्र के हाथ पैर तोड़ दे। कभी नहीं। वो मुझे शब्द अच्छा लगता है, जमीन बहुत खुरदरी है। हाँ, पानी कितने गिरेगा उससे दौड़ के भी निकल जाएंगे, गिरेंगे नहीं। गुरुजी बहुत आप बात देखते भी नहीं है, मुझे समय नहीं देते हो, मुझे बात करना आपसे, ये शब्द सुना मुझे अच्छा लगता है कि आप समय नहीं देते हो। कम से कम दुनिया सुनेगी तो, कि सोचेगी तो, ये समय नहीं देते हैं, अपने समय बचाते हैं। एक सौ कितना नंबर की गाथा? 167। जस हृदय अणु में तम, जिसके हृदय में अणु मात भी पर द्रव्यम विजय रागो, पर द्रव्य में राग है। स्वर्ण बिजान दी समयम, वो समय को नहीं जानता। सगस्य समयम, सो समय को नहीं जानता। देख लो भैया संजय सागर जी, खोज करो, खोज करो, वो अपने से मिलो। कितनी अज्ञानता मेरे भीतर भरी हुई है, मैं कहाँ किसका विचार कर रहा हूँ। गायक में देह का, गायक में देह का अंश नहीं तो पर की देहों का अंश मेरे गायक को क्यों प्रभावित कर रहा है? सुनो लो, सुनने से फिर काम नहीं चलेगा बेटा। कुछ ऐसा जीवन बनाने के लिए महाव्रती बनना पड़ेगा, महाव्रती बन के महाव्रती बनना पड़ेगा। दुर्लभ मुनिवर धारण करना, दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना। ये पंक्ति
रोंगटे खड़ा कराती है। दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना। इस पंक्ति को आप चिंतन करोगे, जगत के न श्रीमान दिखेंगे, न धीमान दिखेंगे, न आचार दिखेंगे, न मुनि दिखेंगे। क्यों देखूं? दूसरे को देखूंगा, पड़ता प्रभाव तुम हीन भावना में जाओगे। हर जीव को अपनी योग्यताओं को देखना चाहिए, दूसरे के प्रभावों को नहीं देखना चाहिए। बालक भैया राजू, सचिन गिर जाए तो तुम हाथ उठा के खड़ा कर दोगे। मित्र, मैं आपके हाथ उठा के खड़ा नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे गिरते परिणामों को उठा रहा हूं। छोटू मित्र, तू भी उपकारी है। धर्मचंद जी का पोता, बेटा सुन, इतनी बात मान ले मेरी, पंडित जी की विदा कब हो जाएगी भरोसा नहीं है। उनकी सेवा में कमी मत करना बेटा, किंचित भी कमी नहीं करना। सुना ना भैया सौरभ, कमी नहीं करना। जब व्यक्ति चला जाता है, स्मृतियां छोड़ जाता है, पर बिलखते दादा बिलखती दादी को तुम पानी नहीं पिला पाए, जब याद आएगी तो रोगे, एक गिलास पानी दे देता। ज्ञानी निहारिका, ज्ञानी निहारिका, भैया भैया, कौन? समझ गए कौन? मोती भैया, मधुबन की मेड़ पर कोई भी साधु पधारे, जब तक मधुबन में आप सबसे पहले अगवानी करने पहुंच जाना और कहना, महाराज कहीं न रुको, मुझे सेवा का मौका देना। आज हम आपकी अंजलि पे पानी दे लेंगे, तो जब आप सिद्ध बनोगे तो मुझे भी आप अपने ज्ञान में देखोगे, किसी ने मेरी अंजलि पे पानी रखा। जब अकौआ में महावीर को हम देख सकते हैं, भाई आंखें कांच की हैं, जो दिगंबर मुनियों में जो भगवान को नहीं देख पाती। पर निर्गंतों का धर्म है, यशोधर सिंह, हम तो निर्गंतों की महिमा गा रहे हैं,